जम्मू कश्मीर सरकार ने पावर बिजली के कट के ऊपर कमेटी तो बनाई और इस कमेटी के 3 मेंबरान हैं। 4 मेंबर कमेटी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट इस कमेटी में है, कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी फूड सप्लाईज और सेक्रेटरी प्लानिंग। ये 4 मेंबर की कमेटी बनाई है और इस 4 मेंबर की कमेटी को ये काम दिया है कि ये कमेटी 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट सौंपेगी और बताएगी कि फ्रीक्वेंट और इराटिक पावर कट्स जो जम्मू रीजन में हो रहे हैं इसका कारण क्या है। आपको याद होगा आज से लगभग कुछ दिन पहले डेली एक्सप्रेस में खबर आई थी, जिस खबर में ये कहा गया था कि जो यात्रु अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं उन यात्रुओं को बिजली के फ्रीक्वेंट पावर कट्स की वजह से बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये खबर आई, उस खबर में तफसील के साथ बताया गया कि यात्रियों ने कहा कि उनको एक तो ये कि मौसम के ख़राब होने की वजह से जो यात्रा बार बार स्थगित होती है, रोकनी पड़ती है, रोकने के बाद दोबारा से यात्रा शुरू होती है। एक तो वो परेशानी तो उनको आ ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ बिजली का आना जाना जो है वो अलग अलग जगहों पर जहाँ पर यात्रियों को ठहराया गया है, वहाँ पर जिन जगहों पर ठहराया गया है उन तमाम जगहों पर बिजली का आना जाना लगा रहता है। और मानसून भी है, मानसून के साथ साथ में गर्मी भी ज़बरदस्त पड़ रही है। हालांकि आज बारिश हुई है, मौसम कुछ थोड़ा बहुत मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव आया है, लेकिन उसके बावजूद मानसून की वजह से लोगों को ज़बरदस्त दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने पावर कट्स को लेकर बात करी और लोगों ने जब पावर कट्स को लेकर बात करी तो हुकूमत ने कमेटी बना दी और इस कमेटी को कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर आप हमें बताइए ये पावर कट्स क्यों हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आम जनमानस आज परेशान क्यों है? पहली परेशानी तो ये थी कि प्रीपेड मीटर्स को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक फैसला लिया। प्रीपेड मीटरों की रेजिस्टेंस कश्मीर घाटी में भी देखने को मिली और जम्मू में भी कुछ जगहों पर प्रीपेड मीटर्स को लेकर रेजिस्टेंस देखने को मिली। जिन जिन लोकेलिटीज में हंगामे हुए उन लोकेलिटीज में लोगों ने यह कहा कि जो पोस्टपेड मीटर ऑलरेडी आपने लगाए हैं उन पोस्टपेड मीटरों पर आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं, तो प्रीपेड मीटर्स पर आप क्या कमाल करेंगे। लोगों ने यह बात कही। लोगों की रेजिस्टेंस के बावजूद हुकूमत ने प्रीपेड मीटर्स लगवाए। जम्मू में भी प्रीपेड मीटर्स लगे, कश्मीर में भी प्रीपेड मीटर्स लगे हैं। हालांकि कुछ कदर कम कश्मीर संभाग में मीटर्स लगे हैं, जम्मू संभाग में बहुत बड़ी तादाद में मीटर्स लग चुके हैं और कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर 2-2, 2.5, 3-3 महीने हो चुके हैं ये प्रीपेड मीटर लगे हुए। 3 महीने गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक बिल नहीं आया है। अब आप सोचिए एक आम आदमी को कितनी असुविधा हो रही है और बिजली विभाग सोया हुआ है। बिजली विभाग का कोई भी सीनियर अधिकारी इस बात का संज्ञान नहीं ले रहा, ना ही कोई सीनियर अधिकारी अपने निचले अधिकारियों से ये पूछ रहा है कि आखिरकार ये बिजली का जो संकट है, ये इस बिजली के संकट से हम जूझने की कोशिश तो कर रहे हैं, प्रीपेड मीटर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन प्रीपेड मीटर्स लगाने के बाद अभी तक लोगों को बिल नहीं मिले हैं। 3-3 महीने गुजर चुके हैं, कहीं 2-2 महीने गुजर चुके हैं। अब आप 3 महीने के बाद जब एक साथ बिल भेजेंगे, मान लीजिए वो 15,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, क्या आपको लगता है एक मध्यम वर्गीय परिवार जिनकी माहाना इनकम 30,000 से 40,000 रुपए तक है, 25,000 रुपया बिल भर पाएंगे? और उसके बाद मान लीजिए आप एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि आप ये बिल किस्तों में भरिए। क्यों भरेगा कोई आदमी किस्तों में भर? गलती बिजली विभाग की हो और उस बिजली विभाग का खमियाजा जो है वो आम लोगों को भुगतना पड़े, आखिरकार इसकी क्या तुक बनती है? अगर आपने प्रीपेड मीटर लगवाए थे और आपको पता था मीटरिंग नहीं हो, हम मीटरिंग करने के बाद जो है हम टाइम पर बिल नहीं दे पाएंगे, तो आपने कनेक्शन क्यों दिए? आपने कनेक्शन उसी महीने से देने चाहिए थे जिस महीने से आप लोगों को अगले महीने बिल प्रोवाइड कर पाते। अब आपकी परेशानी इस वक्त ये बन चुकी है कि हम जानीपुर की कुछ लोकेलिटीज में, तलाब तिल्लो की अलग अलग लोकेलिटीज में जब लोगों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने सुना था बिल जो है वो हमारे मोबाइल पर आएगा, लेकिन अभी तक ना तो बिल हमारे मोबाइल पर आया, ना बिल को लेकर कोई और जानकारी हमें अभी तक दी गई है, ना हमको ये बताया गया है कि बिल आएगा भी कि बिल नहीं आएगा। अब ये दिक्कत और ये परेशानी जो अलग अलग लोकेलिटीज में लोगों को आ रही है, इस परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कल जब विभाग बिल भेजेगा तो उस बिल के भेजने के बाद जो अलग अलग लोकेलिटीज में हंगामे देखने को मिलेंगे और जो अलग अलग लोकेलिटीज में परेशानी देखने को मिलेगी, उस परेशानी को भी बाद में जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ही झेलना है। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का तो जहां तक ताल्लुक है, कुछ जिम्मेदारान से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में क्लैरिफिकेशन जल्द जारी करेंगे और लोगों को बताएंगे कि अगर जब 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद उनको बिल आता है तो उनको बिल किस तरीके से पे करना है।
आप 3 महीने के बाद बिल भेजेंगे, जो अमाउंट बनेगा वो अमाउंट पे करने की ताकत आम नागरिक की नहीं है। इसलिए या तो बिल पहले से भेजे जाने चाहिए थे, या अब अगर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिल भेजेगा तो क्या वो सब्सिडाइज्ड बिल होंगे, या जिस महीने से बिल भेजेगा क्या उसी महीने से बिलिंग शुरू होगी, या पिछले 3 महीने गुजर चुके जो रीडिंग आ चुकी है उस सारी रीडिंग को टोटल किया जाएगा, उसके बाद बिल भेजा जाएगा। इन सारी चीजों पर अभी तक जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कुछ नहीं कहा है। और जम्मू कश्मीर में स्थिति तो इस समय यह है कि सारी ताकतें जो हैं वो सेंट्रलाइज्ड एक ही जगह पर हैं। वो सेंट्रलाइज्ड ना पावर्स का नतीजा ये निकला है कि निचले स्तर पर विभाग, निचले स्तर पर काम करने वाले विभाग के कर्मचारी जो है कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। नतीजतन लोग परेशान हैं, जबरदस्त परेशान हैं, और लोग इस इंतजार में हैं कि विभाग किसी किस्म की कोई क्लैरिफिकेशन इस सिलसिले में जारी करे। विभाग ने कोई क्लैरिफिकेशन जारी नहीं की, लेकिन पावर कट की दिक्कत जो है वो यात्रियों को फेस करनी पड़ रही है। उस पावर कट की दिक्कत को लेकर फौरन सरकार ने कमेटी बना दी। फौरन सरकार ने कहा कि कमेटी जो है इसका संज्ञान लेगी, कमेटी रिपोर्ट देगी, सारी चीजें होंगी। लेकिन मेन असली मसला कि लोगों को जो आम जम्मू के जनमानस को जो दिक्कत आ रही है, यानी पावर कट्स की आदत जम्मू संभाग के लोगों को इतनी हो चुकी है कि वो तो तवक्का ही नहीं कर रहे थे कि जम्मू संभाग में कभी सरकार संज्ञान भी लेगी और संज्ञान लेने के बाद सरकार कोई कमेटी बनाएगी। अब सरकार ने कमेटी बना दी है। यह नया तमाशा जो सरकार ने किया है, सरकार से कोई पूछे तो सही कि आपने एक तरफ जहां कमेटी बनाई है वहीं जो प्रीपेड मीटर आपने प्रीपेड मीटर्स को लेकर आप बिल कब तक जारी करने वाले हैं, कब लोगों को बिल भेजने वाले हैं, उसको लेकर भी कोई पॉलिसी, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है। और जब आप बिल जारी करेंगे उसके बाद लोग बिल की पेमेंट कैसे करेंगे, क्या उसके लिए कोई मैकेनिज्म आपने तैयार किया है? और आप क्यों चाहते हैं कि लोगों के बिल 30-30, 40 हजार हो जाएं और उसके बाद नहीं है और किस्त भर के क्या कहते हैं उनका काम जो है वो चलता रहेगा। विभाग उसके बाद जब सख्ती करने लगता है, लोगों की बिजली काटने लगता है, गलती विभाग की अपनी होती है। यानी इससे पहले भी पोस्टमैन मीटरों के वक्त में भी देखा गया कि मीटर रीडर अगर करेक्ट पिक्चर विभाग को नहीं दे रहा, एडब्ल्यूई विभाग को पिक्चर नहीं दे रहा, एक्सएन विभाग को नहीं बता रहा कि उसकी लोकेलिटी में या जो एरिया उसके पास उस एरिया में हो क्या रहा है, तो उस गलती का ठीकरा जो है वो आम आदमी के सर पे फोड़ा जाता है। सोचिए एक आदमी का बिल ₹1,00,000 बन गया, 50,000, 60,000, 70,000 बन गया। ये आप उन लाइनमैनों की, मीटर रीडरों की, एडब्ल्यू की, एक्सएनओ की तनख्वाहों से क्यों नहीं वसूलते कि भाई आपने आपके इलाके में इतना एक डोमेस्टिक कंज्यूमर का बिल बन गया था तो आप तब तक सोए हुए थे, आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और डोमेस्टिक कंज्यूमर के सर पर जाकर जब आप तांडव करना शुरू करते हैं, वो तांडव भी आप करना बनता नहीं है, क्योंकि गलती सारी की सारी जो है विभाग की है। जहां आप कंज्यूमर को कहते हैं कि कंज्यूमर जो है वो चोरी कर रहा है, वहीं पर आपको यह भी देखना चाहिए कि क्या मुजरिम बड़ा कौन है, जो चोरी होने दे रहा है या जो चोरी कर रहा है। जब आप इस पैमाने को तोलना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों बराबर हैं। फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने पावर कट्स को लेकर कमेटी तो बना दी है, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर की सरकार जल्द से जल्द जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से ये पूछेगी कि अगर कंपनियों के साथ कोई झगड़ा है, या कंपनियों के साथ कोई लड़ाई है, या कंपनी वाले भाग गए हैं और वो आ नहीं रहे हैं, उसका नुकसान आखिरकार आम आदमी को क्यों होगा? कब तक जम्मू कश्मीर की सरकार जितने भी प्रीपेड मीटर्स लगाए गए हैं माहाना यानी मंथली बिल्स कब से भेजेगी? और अगर मंथली बिल्स नहीं भेजती है, 3-4 महीने के बाद जिन लोकेलिटीज में बिल जाएंगे उन 3-4 महीनों को लेकर सरकार करेगी क्या? कई जगहों पर तो लोगों को यह लग रहा है कि शायद 3-4 महीने बिजली फ्री चलनी है, उसके बाद जाकर बिल मिलना है। तो यह सुन लीजिए, कोई बिजली फ्री नहीं चलनी। जो आपको 2 महीने से 3 महीने से बिल नहीं आ रहा है, वो 3 महीने का इकट्ठा बिल आपको किसी भी वक्त आ सकता है। तो 3 महीने का इकट्ठा बिल जब आएगा तो 3 महीने के उस इकट्ठे बिल से बिल को देने की क्षमता किस किस में होगी, वो मैंने आपको कहा कि उस वक्त एक अलग सी परेशानी और अलग सी दिक्कत जो है वो आम लोगों को झेलनी पड़ सकती है। उम्मीद है कि जहां सरकार ने पावर कट्स को लेकर कमेटी बनाई है, वहां जम्मू कश्मीर की आम जनता को ध्यान में रखते हुए जो प्रीपेड मीटर्स लगाए गए हैं, उन प्रीपेड मीटर्स को लेकर भी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए और उस कमेटी को यह जिम्मेदारी दी जाए कि आप ये मालूम करें कि कितने प्रतिशत मीटर जो हैं 3-3 महीने हो गए हैं, कितने परसेंट एरिया में 2-2 महीने हो चुके हैं और कितने परसेंट एरिया में 1-1 महीना हो गया है मीटरिंग हुए, ताकि आम जनता को सहूलत हो, आम जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े।